तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है यूरोप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एशिया हो जाएगा। अगर बात हुई है महाद्वीप की तो चलिए जान लेते हैं महाद्वीप होता क्या है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पर या तो जमीन है या तो पानी है, जिसमें से 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है और जबकि बचे 71% भाग में जल ही जल है। तो दोस्तों ये टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है। पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे यूरोप आता है और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका आता है और छठवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका व सातवें नंबर पे ओशिनिया को मतलब ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सातवें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, एशिया का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर में है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 44। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 44 हो जाएगा। यह दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है एशिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं ये दक्षिणी अमेरिका है और इसका जो दक्षिणी छोर है ये अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। मतलब जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये ऐसा महाद्वीप है जो अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और मकर वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, क्या आपको पता है? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी। ओबेल तस्मान ने ही न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। 1642 से 1644 के बीच में 1642 से 1644 के बीच में ओबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। और 100 साल बाद लगभग 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए एवं 1779 ईस्वी में, मतलब ये 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में इनको भी जाना जाता है। मतलब कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन उससे पहले किसने खोजा था? ओबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया को कब खोजा था? 1642 ईस्वी में और 1644 ईस्वी में ही खोज लिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फॉल्ट माउंटेन्स को, ऑप्शन बी है फोल्ड माउंटेन्स को, ऑप्शन सी है डोम माउंटेन्स को, ऑप्शन डी है ब्लैक माउंटेन्स को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डोम माउंटेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई रूस हो जाएगा। रूस हमने दिया ही नहीं था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है स्कैंडिनेवियाई देश, ऑप्शन सी है बाल्कन देश, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियाई देश हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताने हैं। इनमें से कौन से देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है यानी बहुत कम है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बरमूडा, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है वेटिकन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेटिकन सिटी यानी वेटिकन हो जाएगा। वेटिकन सिटी का जो है क्षेत्रफल ये बहुत ही ज़्यादा, ये एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूएसए में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है ब्राजील में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। क्वेश्चन था, एक बार आपसे हम रिपीट कर देते हैं, ग्रेट आर्टेजियंस बेसिन किस देश में अवस्थित है, मतलब किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही ये अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है?
लीबिया, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। लीबिया, ये आपको बताने हैं कि लीबिया किस देश, यानी ये जो लीबिया देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अफ्रीका हो जाएगा, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में ही लीबिया देश स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम क्या था, यानी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है रोडेशिया, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी है जायरे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जायरे हो जाएगा, मतलब कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? जायरे नाम था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जायरे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? अफ्रीकी एक देश है घाना, घाना जो है अफ्रीका का एक देश है, इसका पुराना नाम क्या है? तो आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अब्सिनिया, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन डी है टंगानिका। ऑप्शन डी क्या है? टंगानिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। मतलब अफ्रीका देश का जो घाना है, घाना देश है अफ्रीका देश का, जो घाना देश, अफ्रीका महाद्वीप का जो घाना देश है उसका पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, मतलब किस नाम से जाना जाता था? जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रोडेशिया, ऑप्शन बी है माली, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है जंजीबार। ऑप्शन डी क्या है? जंजीबार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोडेशिया हो जाएगा। जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से पहले जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। याद हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है जंजीबार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जंजीबार हो जाएगा। मतलब अफ्रीका के पूर्वी तट पर और तंजानिया के पास और समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जंजीबार हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मतलब क्यों जो सूडान देश है वो विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जाति संहार या नरसंहार जैसे कार्य बहुत ही बड़े स्तर पर किए जाते हैं, ऑप्शन बी है यहाँ सुनामी द्वारा विध्वंस हो चुका है, ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति एड्स से संक्रमित है, ऑप्शन डी है लिंगानुपात बहुत अधिक पुरुषों के पक्ष में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जाति संहार या नरसंहार जैसे कार्य बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर किए जाते हैं। जो सूडान देश है दोस्तों, आपको बता दें कि ये विश्व में बहुत ही बड़ी चिंता का क्यों विषय है, क्योंकि यहाँ पर जाति या नरसंहार जैसे कार्य जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर यानी बहुत ही बड़े स्तर पर किए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं किस जगह से आते हैं? मतलब विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं किस जगह से आते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरोप से, ऑप्शन बी है अफ्रीका से, ऑप्शन सी है एशिया से, ऑप्शन डी है लैटिन अमेरिका से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अफ्रीका से हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? अफ्रीका से हो जाएगा। मतलब अफ्रीका जो देश है वहाँ से विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राज़ील जो देश है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। मतलब जो ब्राज़ील देश है वो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में नहीं बल्कि ये किस जगह है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका उत्तर में है जबकि दक्षिण अमेरिका किस जगह है? तो ये दक्षिण में पड़ता है। तो ब्राज़ील कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित एक देश है। आपको बता दें कि जो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है ये सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेरू का सामान्य भारवाहक पशु है।
पेरू का जो सामान्य भारवाहक पशु है, मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो पेरू एक देश है, पेरू का ऐसा कौन सा पशु है जो सामान ढोता है, सामान यानी भारवाहक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऊँट, ऑप्शन बी है याक, ऑप्शन सी है लामा, ऑप्शन डी है लाइवेक्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लामा हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? लामा हो जाएगा। मतलब पेरू का सामान्य भारवाहक पशु क्या है? तो लामा हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन सी लामा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हडसन की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब की खाड़ी में, ऑप्शन सी है मैक्सिको की खाड़ी में, ऑप्शन डी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो आपका राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को कौन सा नाम दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बुशमैन, ऑप्शन बी है एल्पाइन, ऑप्शन सी है अमेरिंड्स, ऑप्शन डी है मैथजोज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिड्स हो जाएगा, अमेरिंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती हैं? निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं होती हैं या हो सकती हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, ऑप्शन सी है आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में, ऑप्शन डी है सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में कहीं भी हो जाएगा। मतलब जो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो किस जगह दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा या तो अंटार्कटिक क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेश में ही हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेश में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है लगभग दक्षिणी अमेरिका की, तो चलिए जान लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। यानी विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से क्या हो जाता है? ये पृथक होता है, अलग होता है। इसके पूर्व में जो है हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्टांस भी कहते हैं, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्टांस भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और जो मकर वृत्त होते हैं ये गुजरते हैं। यानी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त एवं कर्क वृत्त और मकर वृत्त क्या होते हैं? गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। मतलब विक्टोरिया झील से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी वो निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ये कहाँ जाके गिर जाती है? तो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अफ्रीका में जो बुशमैन यानी बद्दू यानी सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिवासी जो जातियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेंग जनजातियाँ जो विदेश पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं? वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चल रहे अल अजीजिया यानी लीबिया, आज के समय में क्या कहते हैं? लीबिया कहते हैं, कि अधिकतम जो तापमान था 58 डिग्री सेल्सियस, इसको निरस्त कर दिया है, जिसके कारण अब विश्व का सबसे ज़्यादा जो गर्म स्थान है वो ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी यानी कैलिफोर्निया यूएसए में हो गया है। कहाँ हो गया है? यूएसए में हो गया है। इस समय पहले कहाँ था? तो ये लीबिया में था। लगभग 90 वर्षों से ये चलता आ रहा था, तो लीबिया को अब हटा दिया गया है। अब इसका जो नया तापमान रिकॉर्ड किया गया है ये कैलिफोर्निया में ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी में ही रिकॉर्ड किया गया है, तो जिसका टेम्परेचर है 56.7 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, शायद अभी तक हमने 56.7 बोला था, तो ये है 58.7 जिसका नया टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। एक बात और, अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध है।
कहाँ प्रसिद्ध है? विश्व में प्रसिद्ध है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ जैसे जानवरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यानी विश्व विख्यात है। ये उष्ण घास के मैदान की तो इसे सवाना कहते हैं, और शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसको बेल्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। तो अफ्रीका का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसे केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर के से होकर जाती है। ये मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मतलब कहाँ तक जाती है? तो ये मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में जो है सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जो मिलाती भी है। मिस्र में क्या है? सुएज नहर है जो लाल सागर को किससे मिलाती है? भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण जो किया था 1869 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण यूरोप से जो भारत आने से लगभग 7,000 कह सकते हैं, 7,000 की किलोमीटर की दूरी की क्या हो गया था? बचत हो गया था। इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। आपने पूछा जा सकता है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये कितनी लंबाई में है? तो 168 किलोमीटर लंबाई इसकी है। तो मिस्र द्वारा जो है 1956 ईस्वी में इस नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो मिस्र द्वारा कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर क्या है? पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद उत्तरी छोर पर क्या है? पोर्ट सईद है, जबकि दक्षिणी छोर पर क्या है? पोर्ट सुएज है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है पेरिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है हॉलैंड में, ऑप्शन डी है रूस में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ई ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? निम्न में से एक को छोड़कर के सभी समुद्री तट जो है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कलगुटे, ऑप्शन बी है जूहू, ऑप्शन सी है कोवलम, ऑप्शन डी है मरीना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मरीना हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बर्मा यानी म्यांमार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बोर्नियो हो जाएगा। भारत के जो है ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, तो ये बोर्नियो हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दुबई है क्या है? तो ये किस जगह है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बहरीन में, ऑप्शन बी है कुवैत में, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन डी है ओमान में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। मतलब दुबई किस देश में पड़ता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात को यूएई के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में यूएई के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका को यूएसए के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त अरब अमीरात को यूएई के नाम से जाना जाता है, तो यूएई में ही दुबई है। तो दुबई की जगह है, तो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनीला है किस जगह है? मनीला मतलब किस जगह है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फिलीपींस में, ऑप्शन बी है सिंगापुर में, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी है हवाई में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिलीपींस में हो जाएगा। फिलीपींस में क्या मतलब फिलीपींस की राजधानी ही मनीला है, तो मनीला कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में ही हो जाएगा, क्योंकि राजधानी कोई भी होती है तो वो किस
जिस देश की जो भी राजधानी होती है वो उसी देश में ही पड़ती है। तो मनीला जो है फिलीपींस की क्या है, राजधानी है। तो मनीला किस जगह होगा, तो फिलीपींस में ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फिलीपींस में ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 3500, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरब सागर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, उन लोग के पास जरूर शेयर करो जिसको इस वीडियो की बेहद ही ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।